जय हिंद। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ 9 में हम लोग पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इजी टॉपिक है और इसके बारे में लगभग ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को पता होता है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है वैसे तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट को पता होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता है कि ABC अगर एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है और इसका साइड ये A के सामने A लिखा जाता है, B के सामने स्मॉल b और C के सामने स्मॉल c, ये लिखने का एक तरीका है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या है कि सारा साइड्स को अगर सम कर दिया जाए तो वही पेरीमीटर होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड पेरीमीटर। जैसे A + B + C, ठीक है, ये हमारा पेरीमीटर होता है। अगर एक ट्रायंगल है ABC, सपोज़ कि ये भुजा 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो सब साइड को सम करने से पेरीमीटर निकल आता है। अब SSC इतना आसान क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा कि तीनों भुजा का वैल्यू दे देगा और पूछ लेगा कि इसका पेरीमीटर क्या है। SSC घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तो देखते हैं SSC किस तरह से सवाल करता है। तो ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1/4, 1/6, 1/8 एंड इट्स पेरीमीटर इज 91 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। और ये ऑप्शन है। तो कैसे बनाएंगे कि तीनों भुजा का जो रेशियो है वो दिया हुआ है। अब ये रेशियो में दिया हुआ है तो इसको नॉर्मल नंबर में बना लेना चाहिए। तो इस सब का एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 4, 6 और 8 का 24 एलसीएम आएगा। तो इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 24 से और इसको भी 24 से। तो ये 6 बार में आएगा, ये 4 बार में आएगा और ये 3 बार में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा साइड्स क्या हुआ, नॉर्मल नंबर में आ गया। अगर इसका पेरीमीटर करें तो सबको प्लस करेंगे, सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 6, 4, 10, 3, 13। ये हमारा पेरीमीटर आया है। लेकिन क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ है, यानी कि 91 पेरीमीटर दिया हुआ है और 91 का मान ही यहाँ भी ये है 13 है। 91 का मान क्या है, 13 है, यानी कि 91 दिया हुआ उसी का मान 13 है। तो डिफरेंस ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट 6 है, शॉर्टेस्ट 3 है, तो इन दोनों का डिफरेंस 3 आएगा, यानी कि 3 का मान पूछा है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि 91 पेरीमीटर दिया हुआ है और हम लोगों ने जो पेरीमीटर रेशियो से निकाला है वो 13 निकला, यानी 91 का मान 13 है। आपसे सबसे लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट का डिफरेंस पूछा है, 6 में से 3 गया, यानी कि 3 का मान पूछा है। तो ये 13, 7, 91 और 7, 21 और ये डी आंसर। अगर किसी को ये प्रोसेस नहीं समझ आया हो तो वो इस तरह से भी सोच सकता है कि हम लोगों ने जो 13 पेरीमीटर लाया है उसी का मान क्वेश्चन में 91 दिया हुआ है। तो एक का मान कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि 13, 7, 91 होता है। हम लोगों से डिफरेंस पूछा है तो 6 लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट में, तो 6 में से 3 गया, 3 का मान पूछा है, तो 3, 7, 21 सेंटीमीटर ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रायंगल के पेरीमीटर के प्रॉपर्टी के ऊपर। ये क्वेश्चन CHSL 5/7/2019 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इन ट्रायंगल ABC द लेंथ ऑफ BC इज लेस देन द ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ AB बाई 3 सेंटीमीटर। फिगर बनाते हैं कि ये अगर ट्रायंगल है ABC, क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ BC इज लेस देन द ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ AB बाई 3 सेंटीमीटर। अगर AB का लेंथ x है तो लेंथ BC का क्या है, BC इज लेस देन ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ AB। ठीक है, यानी कि AB का दोगुना है, यानी कि 2x से 3 कम है, -3। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला है कि द लेंथ ऑफ BC इज लेस देन द ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ AB, मतलब लेंथ ऑफ AB का डबल से 3 कम है। अगला कुछ आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेंथ ऑफ AC एक्सीड द लेंथ ऑफ AB बाई 9 सेंटीमीटर, मतलब ये AB से 9 सेंटीमीटर ज़्यादा है AC, तो यानी कि x + 9 होगा। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 34 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर दिया हुआ है, फिर भी इसका पेरीमीटर निकाल के इससे इक्वल करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड पूछा है, तो अब देख लेंगे स्मॉलेस्ट साइड क्या है, मतलब x का वैल्यू निकालने से हो जाएगा। अगर इसका हम लोग पेरीमीटर निकालें तो क्या होगा, इन तीनों साइड को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, x है और 2x है, यानी कि 4x हो गया, 4x हो गया। उसके बाद क्या है, ये 9 में से 3 चला जाएगा, +6, ये पेरीमीटर हुआ। और एक पेरीमीटर बुक में उसको इक्वल करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 34 उधर जाएगा, 6 उधर जाएगा, माइनस होगा, 34 - 6 28 होगा। तो 4, 7, 28, x का वैल्यू 7 आ गया। तो यानी ये x का वैल्यू 7 है, यहाँ पे x, ठीक है, 9, 7 कितना हो जाएगा आपका, 9, 7, 16 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 7 दूना 14
और 14 में से 3 गया 11, तो सबसे बड़ा सबसे छोटा साइड स्मॉलेस्ट साइड क्या है 7 है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक और बेहतरीन सा सवाल देख लिया जाए। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी हैविंग साइड 30 सेंटीमीटर, फिगर बनाते हैं। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसका सारा साइड 30 सेंटीमीटर है। ये 30 है, ये 30 है, ये भी 30 है। ओके, अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एंड एक्स वाई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, एक्स वाई, ये एक्स वाई जो है वो बी सी के पैरेलल है। ठीक है, आगे एक्स पी पैरेलल टू ए सी, ए साइड ए सी है और एक्स पी मीन्स कुछ ऐसा होगा, एक्स पी पैरेलल टू ए सी, एंड वाई क्यू पैरेलल टू ए बी। ये वाई है, ये ए बी साइड है, यानी कि ये वाई क्यू पैरेलल टू ए बी। ओके, देखिए क्या होता है, और गिवन एक्स वाई एक्स पी वाई क्यू का वैल्यू 40 है, फाइंड पी क्यू। पी क्यू का मान पूछा है, यानी कि ये पी क्यू का मान पूछा है। ठीक है, क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक बहुत अच्छा सा प्रॉपर्टी होता है, खास बात होती है कि इसमें अगर कोई भी किसी भी भुजा का एक पैरेलल लाइन खींचा जाए तो ये जो ट्रायंगल का निर्माण होता है वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। ये एक खास बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का खास बात है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो ट्रायंगल का निर्माण हुआ ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि सारा पैरेलल लाइन से बना है। ठीक है, इसका मतलब ये जो साइड मैंने ए मान लिया, ठीक है, इसका साइड मैंने बी और बी मान लिया, और इसका साइड सी मान लिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारा साइड इक्वल होता है, और पी क्यू को एक्स मान लिया, और पी क्यू का मान ही हम लोगों को निकालना है। ठीक है, ओके, अगर पूरे ट्रायंगल का जो साइड है 30 है, इसका मतलब 90 इसका पेरीमीटर होगा। ठीक है, अब इस पेरीमीटर को जोड़ा जाए तो ये कितना होगा, ए प्लस बी, बी प्लस एक्स प्लस सी प्लस वाई। इसका मतलब यहाँ पे 2a है, यानी कि 2a आएगा। ठीक है, 2a है, 2b है, मैं लिख देता हूँ पूरा, a प्लस बी एक साइड का हो गया, प्लस b प्लस एक्स प्लस सी, बी प्लस एक्स प्लस सी इस साइड का हो गया, और यहाँ पर a प्लस सी, ये 90 का इक्वल है। ओके, हम लोग को x का मान निकालना है। चलो, यहाँ पे a है, यहाँ पे a, 2a हो जाएगा, यहाँ b, 2b हो जाएगा, यहाँ से 2c हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो ये a हो गया, b हो गया, c हो गया, बचा x। ओके, अब एक और ये वैल्यू दिया हुआ है कि एक्स वाई मतलब a, एक्स पी मतलब b और y की मतलब c, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ 40 दिया हुआ है। तो इसके जगह पे हम लोग 40 पुट कर सकते हैं। तो ये 40 दूना 80 होगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 होगा। x का मान कितना आ गया, यानी कि पी क्यू का वैल्यू 10 हो गया। तो ये एक खूबसूरत सा सवाल था जो एग्ज़ाम में आया हुआ है।